सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से ली गई फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 की। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। मेरी माँ जिनकी उम्र 66 साल है। सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास। पोइट का नाम क्या है? कमला दास। मीनिंग याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग, जो पेपर में पूछी जा सकती है, और अगर मीनिंग गलत होती है तो नंबर करने का डर भी है। इनका जन्म 1934 को हुआ केरल के मालाबार शहर में। इनकी मृत्यु 2009 में हुई। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। ये जानी जाती हैं भारत की प्रमुख कवित्रियों में। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। इनकी मौलिकता के लिए, प्रतिभा के लिए और स्थानीय संस्कृति के लिए। मिट्टी की खुशबू, द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, इससे मतलब है स्थानीय संस्कृति। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. कमला दास की बहुत सी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज और बहुत से नोवेल इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश हुए अंडर द नेम माधवी कुट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। माधवी कुट्टी याद रखिएगा। माधवी कुट्टी एक बुक है इनकी, जिसमें 5 बुक्स ऑफ पोइट्री हैं। पोइट्री की 5 बुक्स का एक एडिशन है माधवी कुट्टी। इसका नाम याद रखना। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर। वो एक सेंसिटिव राइटर है थी। Who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms। वो मानवीय रिश्तों की गहरी और बारीक भावनाओं को मधुर या काव्यात्मक भाव में व्यक्त करती थीं। चलो, ये हमने कमला दास के बारे में सब पढ़ लिया है, तो अब हम उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं। बिफोर यू रीड, पोएम को रीड करने से पहले, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये इसकी थीम है। और भी इसकी थीम है, लेकिन ये वाली मेन है, तो इसको लिखना आवश्यक है। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र घटना या बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये कमला दास कह रही हैं कि मैं ड्राइव करके अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ जा रही थी। कोचिन एक केरल में प्लेस है, उसका नाम है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा। डोज, हल्की नींद में। ओपन माउथेड, मुँह खुले हुए। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा राख की तरह दिख रहा था। ऑफ अ कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह वो दिख रही थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी वो हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को, उस विचार को खुद से दूर रखने के लिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने अपनी कार की विंडोज़ के बाहर देखा, चलती कार के विंडोज़ के बाहर, और उन्हें यंग ट्रीज
स्प्रिंटिंग दिखे, मतलब उन्हें यंग ट्रीज़ दिखे जो रनिंग कर रहे थे। फास्ट रनिंग को स्प्रिंटिंग कहते हैं। उल्टी साइड, बैक साइड कर रही थी, क्योंकि वो आगे जा रही थी अपनी कार से। तो जो चीज़ मोशन में नहीं होती है वो हमें मोशन वाली चीज़ से अगर देखेंगे तो वो हमें चलती हुई नज़र आती है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे खिलखिला रहे थे, खेल रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा। वो कह रही हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। वैन पेल, वो कमज़ोर और उनका चेहरा पीला नज़र आ रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों की देर ठंड में, मतलब सर्दियों में जो मून होता है, चंद्रमा, वो बादलों से ढक जाता है और फीका सा नज़र आता है। उसमें कोई सुंदरता वगैरह कुछ नहीं होती है। वैसे ही उनकी माँ फीकी सी पड़ गई हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया है। इसलिए उन्होंने लेट विंटर्स मून से अपनी माँ को कंपेयर किया है। ये क्वेश्चन भी है तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर पिक, और उन्हें फिर फील हुआ, फिर महसूस हुआ उनका पुराना परिचित दर्द जो उन्हें पहले भी हो चुका है। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन का डर। जब कभी पहले वो पढ़ने बाहर गई होंगी, अभी वो जॉब के लिए जा रही हैं, और पहले वो जब पढ़ने गई होंगी तब उन्हें यही पेन हुआ होगा। इसलिए वो ये कह रही हैं कि ये परिचित पेन है मेरे लिए और मुझे ये फिर से हो रहा है और मुझे अपना बचपन का डर याद आ रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, जल्द ही मुलाकात होगी अम्मा। अम्मा केरल में मम्मी को कहते हैं, मद्रास में। और आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। ये रही हमारी आज की पोयम। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, एक और डाल देंगे सेकंड पोयम। सॉरी गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट poem and first video, so I am so nervous. I'm sorry again. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। I'm sorry again.